हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविर वाचिंग मेट स्टडी। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से। कौन सा डेट पे? 18/4/2023। जबकि ये फिजिकली 19 तारीख को इसका पीडीएफ पब्लिक डोमेन पे आया हुआ है, क्योंकि ये आज ही का न्यूज क्लिप में इसके बारे में भी आया हुआ है। तो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि ये 1 to 5 का और 6 to 8 का कौन सा नोटिस आया हुआ है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रवि कुमार, जो कि सचिव हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का पूरे झारखंड का, उन्होंने नोटिफाई किए हुए हैं सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को, पूरा झारखंड के, क्या कि गैर सरकारी सहायक और प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में, आप जानते हो कि झारखंड में कुछ अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, और अब वहां पे भी सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति करने के संबंध में, और वहां पे परमानेंट वैकेंसी आने वाला है। कहां पे? ये अल्पसंख्यक विद्यालयों में। इसी के रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, जो कि आने वाले दिन पे आपको मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक चीज दिखा देते हैं, जो कि आपका और एक नोटिफिकेशन आया हुआ था स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय की तरफ से, कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली क्या है। ठीक है, आपको मैं ये पीडीएफ इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस पीडीएफ के साथ इस पीडीएफ का रिश्ता है, यानी कि रिलेट है। क्या रिलेट है ये देख लो आप, कि विभागीय अधिसूचना नंबर 1060। कौन सा नंबर है? 1060। ठीक है, साथ में आपको दिखा दूं कि दिनांक 7/6/2022 ये है डेट। इस डेट को जो पब्लिक हुआ था द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 अधिसूचित की गई है। ये वाला अधिसूचित की गई है, जो कि ये पीडीएफ को भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना जरूरी है। अधिसूचना निर्गत का जो पब्लिक क्या हुआ डेट था, वो था आपका 7/6/2022। इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप जानते हो कि इन लोगों का सैलरी जो है 1 to 5 और 6 to 8 का जो सैलरी भी कम किया गया है। और ये आपका 1 to 5 का भी है, ये इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का भी यहाँ पे सैलरी को कम किया गया था। तो इसी के बारे में ही ये दिया हुआ है कि ये जो शिक्षक बहाली होगा आपका, किसका? ये अल्पसंख्यक विद्यालय का। किसके अनुरूप होगा? ये अनुरूप होगा आपका, ये जो ऑलरेडी जो झारखंड का शिक्षक बहाली का जो नियमावली बना हुआ है, जिसका आपका अधिसूचित नंबर 1060 और कौन सा डेट पे? 7/6/2022 का, इसी के अनुरूप होने वाला है। तो ये अनुरूप क्या है, पहले वो चीज आप जानो, तब फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। जब तक ये शिक्षक नियुक्ति नियमावली क्या है, जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक इसका क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य का ही है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि आप जानते हो कि अब जेटेट एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद, आप कल के तारीख में अगर जेटेट एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप जेटेट क्वालिफाइड कर चुके हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, तब तो यही एग्जाम आपको देना है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। अगर आप जेटेट एग्जाम नहीं दिए हैं, नहीं क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको जेटेट का तैयारी करना होगा। जेटेट क्वालिफाइड करने के बाद आपको इसका एग्जाम देना होगा, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रशिक्षित जो सहायक आचार्य का जो सीधा नियुक्ति का बात किया जा रहा है यहाँ पे। सीधा नियुक्ति का मतलब होता है कि एग्जाम देके नौकरी पाना। इसका कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो रहेगा आपका +2 का। 1 to 5 का जो रहेगा, ये इंटरमीडिएट प्रशिक्षित का मैं बात कर रहा हूँ, प्रशिक्षित सहायक आचार्य का बात कर रहा हूँ, जो सीधा नियुक्ति का रिक्त पद के चयन हेतु परीक्षा का कठिनाई स्तर जो रहेगा वो रहेगा 12th रहेगा। ठीक है, जहां पे 1 से लेके 12 के यानी कि क्लास 1 से लेके 12th का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो आपको किस किस विषय के ऊपर एग्जाम देना है, कितना नंबर का रहेगा और कितना मार्क्स का रहेगा, ये पूरा भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है ना। अगर आप जेटेड एग्जाम देने वाले हो, फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेटेड क्वालिफाइड करने के बाद आपको इसके सामना फेस करना पड़ेगा। यानी कि पहले जेटेड क्वालिफाइड करो, फिर जेटेड क्वालिफाइड करने के बाद आपको नौकरी पाने के लिए जिस एग्जाम को क्रैक करना होगा, ये इस एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। जहां पे आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का रहेगा आपका 70 प्रश्न। कितना नंबर का? आपका 70 नंबर का। टाइम कितना रहेगा आपका? 2.5 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट, आप जब 10th एग्जाम दिए थे, वहां पे आपका एक मातृभाषा था,
जिसका आपका 100 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, कितना टाइम का? 2 घंटा का। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये 1 to 5 का दिखा रहा हूं। आगे आपका 6 to 8 का, चाहे आप साइंस का हो, चाहे आप कॉमर्स का हो, चाहे आप एसएसटी के हो, हर कहीं का भी हो, आपका आने वाला अभी मैं थोड़ी देर में ही दिखाऊंगा, बिल्कुल इसके मत करना। ठीक है, साथ में सामान्य ज्ञान का ही भी रहेगा आपका 40 नंबर का, समसामयिक भी रहेगा वहीं पे 40 नंबर का, और ये 40 क्वेश्चंस रहेगा। ये 2.5 घंटा का रहेगा। 2.5 घंटा में कौन कौन सा चीज इंक्लूड है? सामान्य ज्ञान रहेगा, इसके साथ आपका सामाजिक विज्ञान रहेगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पे पूरा इतिहास भूगोल नागरिक से लेकर पूरा एसएसटी का पार्ट घुसा हुआ है, जो कि आपका 70 नंबर का रहेगा। 70 नंबर का 70 क्वेश्चन रहेगा। साथ में विज्ञान और गणित जो रहेगा वो रहेगा आपका 70, आई मीन 70 प्रश्न रहेंगे। कितना नंबर का? 70 नंबर का। तो ये अगर हम टोटल अगर हम देख लें, ये 70 प्लस आपका ये बाकी पार्ट मिला के आपका हो रहा है 250 नंबर। और ये जो 100 नंबर कौन सा है? ये 100 नंबर है आपका ये वाला पॉइंट, यानी कि जो आपका मातृभाषा। टोटल आपका 250 प्लस ये 350 नंबर का ये आपका एग्जाम होने वाला है 1 to 5 का, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि 6 to 8 का। देखो, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का जो कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका 100 नंबर का रहेगा जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का। ठीक है, जो कि 100 नंबर का 2 घंटा का रहेगा। साथ में आपने जो 10th में जो आपका मातृभाषा था उसका 70 नंबर्स का रहेगा, 2 घंटा का। ठीक है, साथ में आपका सामान्य ज्ञान रहेगा जो कि 100 नंबर का 2 घंटे के लिए रहेगा। साथ में आपका ये कोई कोई एक में, यानी कि अगर आप साइंस के हैं तो अभी साइंस वाले देख लो कि इसमें गणित रहेगा, भौतिक रहेगा, आपका रसायन रहेगा, वनस्पति रहेगा। इनमें से ये कोई 5 में से आपको लेना है, कोई 3 खंड लेना है, जो कि 50 नंबर का रहेगा, जेटेड टाइप का। ठीक है, आपका 150 नंबर का। सामाजिक, जब हम एसएसटी का बात करते हैं तो कर रहे हैं, उस समय क्या होगा? इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीतिक विज्ञान रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, समाजशास्त्र रहेगा, लेखा शास्त्र रहेगा, और व्यापार। व्यापार मतलब आपका जो हो गया बिजनेस स्टैटिक्स रहेगा, हो गया आपका कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको एसएसटी के थ्रू ही उनको नौकरी मिलने वाला है। तो यहां से उनको क्या होगा? यहाँ पे भी उनको 3 सब्जेक्ट को चूज करना है, जहां आपका उनका रहेगा 150 नंबर का। जो लैंग्वेज के रहेंगे, लैंग्वेज का रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे? 150 नंबर्स का रहेगा, जो कि इंग्लिश एवं हिंदी या तो उर्दू, इनमें से कोई भी आपका 50 नंबर का 3 सब्जेक्ट रहेगा, तीनों में से आपका रहेगा 150 नंबर का। टोटल आपका मिलके हो जाता है 350 नंबर। साथ में एक 70 नंबर का रहेगा जो कि आपका मातृभाषा का है। अभी आप कमेंट करके बताना कि झारखंड छोड़ के ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे इतना क्रिटिकल सिलेबस को पूछा जाता है, वो भी आप हमको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, यानी कि अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि पेपर जो जेटेड एग्जाम होगा, जेटेड एग्जाम को क्वालिफाइड करने के बाद, जेटेड एग्जाम को आपको क्वालिफाइड करने के बाद जो जेटेड मेंस जिसको बोला जाता है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको इतना लंबा एग्जाम आपको देना जरूरी है। ये आज का जो न्यूज क्लिप है, ये न्यूज क्लिप भी आपका वही है जिसमें बताया गया है अल्पसंख्यक स्कूल के बारे में। ठीक है, जस्ट ए मिनट। अभी इसका जो एंड है मैं आपको दिखा देता हूं। ये हाँ, ये देखो, विभागीय अधिसूचना नंबर 1060, जो अभी हम आपको दिखाएं नोटिफिकेशन, 7/6/2022 के नियमावली के प्रावधान के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, दोनों का देख लो, ग्रेड पे भी दिया हुआ है 1 to 5 और 6 to 8 का। इसका निर्देश दिया जाता है कि इसका शिक्षक बहाली का, यानी कि जो झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय में भी जब इस बार जो वैकेंसी आने वाला है, वो वैकेंसी आपका परमानेंट रहेगा, और उनको भी वही सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो प्रोसेस में ऑलरेडी आपका झारखंड शिक्षक बहाली नियमावली के तहत पे, यानी कि इतना लंबा चौड़ा जो सिलेबस हम बताएं, इसी को क्रैक करने के बाद ही आपको मिलेगा नौकरी। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑलरेडी जेटेड क्वालिफाइड कर चुके हैं उनको अभी क्या करना है। देखो, काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि 1 to 5 का और 6 to 8 का मुझे जेटेड का मेंस का नोट चाहिए। देखो, अभी तक जेएसएससी द्वारा हम लोगों को कोई भी सिलेबस नहीं मिला हुआ है कि चैप्टर वाइज आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना क्या है, तब तक आपको कोई अगर नोट्स प्रोवाइड भी करा रहे हैं तो उनको पूछना कि आप किस किस बेस पे आप नोट्स को बनाए हुए हो। हालांकि हम तो वैसे काम नहीं करते हैं। जिस समय उसका नोटिफिकेशन आएगा कि चैप्टर वाइज आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है, जो कि आपको जेएसएससी ने जिसको डिजाइन किया हुआ है,
हम लोग उसी के आधार पे ही नोट्स बनाते हैं। तो अभी आपके प्रेजेंट पे अब आपको करना क्या है, 6 से लेके 12th अवधि तक अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो भी एनसीईआरटी किताब है, अगर आप जेटेड क्वालिफाइड हैं तो जो एनसीईआरटी का किताब है, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आपका वो कॉमर्स का हो, जो जिस बैकग्राउंड से है, 1 to 5 का तो आपको सारे को पढ़ना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान और सामान्य जो एसएसटी है वो सबको पढ़ना है। लेकिन जिस समय 6 to 8 का अगर हम बात करें तो सिक्स से लेके एकदम ग्रेजुएट तक कंप्लीटली अभी पढ़ते रहो, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। 1 to 5 का अगर हम बात करें तो 6-7 से लेकर 12th का जो एनसीईआरटी किताब है उसको निचोड़ लो, और अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हैं तो ग्रेजुएशन का भी आप देखते रहो, ठीक है। अगर साथ में अगर आप जेटेड का तैयारी अभी कर रहे हैं और जेटेड एग्जाम नहीं क्वालिफाइड किए हुए हैं, तो आप हजारों स्टूडेंट्स हमारे से नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहा है। 6205600622 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। 1 to 5 और 6 to 8 का आपको नोट्स मिल जाएगा। 1 to 5 का नोट्स का प्राइस है 400 रुपीज, 6 to 8 का नोट्स का प्राइस है आपका 500 रुपीज, दोनों मिला के होता है 900। अगर कोई दोनों एक साथ लेता है तो 900 के जगह में उसको 700 में दोनों चीज मिल जाता है। साथ में 1 to 5 और 6 to 8 का 2016 और 2012 का क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो सबसे पहला काम, अगर आप जेटेड क्वालिफाइड नहीं है तो जेटेड के लिए अभी लग जाओ। अगर आप जेटेड क्वालिफाइड हैं तो आप जेटेड मेंस के लिए लग जाओ। जो हम सिलेबस आपको बताएं वही सिलेबस आपको क्रैक करना होगा, तब जाकर आपको झारखंड में नौकरी मिलने वाला है। आपका नाम क्या है, क्यों, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप आए हो, मैं मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपका सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं, बट टाइम की कमी के चलते सबको हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट कमेंट्स आपका मैं जरूर पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड का डेडिकेटेड चैनल है जो कि टीचिंग का ही बात करते हैं, वो टीचिंग का ही हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड कराते हैं। फिजिकली हम लोगों का जो कोचिंग सेंटर है, डिजिटल बोर्ड नहीं होने के चलते हम लोग ऑनलाइन में स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। बहुत जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिजिटल बोर्ड अरेंज करने के लिए, सो दैट हम लोग ऑनलाइन पे भी हम लोग का पूरा टीचिंग का 1 to 5 से लेकर पीजीटी लेवल तक का सारे चीज का हम लोग तैयारी करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।